Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are discussing the chapter Should Wizard Hit Mommy? हम लोग ये चैप्टर टेक्स्ट बुक से डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने चैप्टर का काफ़ी पार्ट कवर अप कर लिया है अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। इसके पहले जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोग इस जगह तक पहुँचे थे टेक्स्ट बुक में, और ये उसका एक्सप्लेनेशन का आखिरी पॉइंट जो है कि जो रॉजर स्कंक रहता है, लिटिल रॉजर स्कंक, बेबी रॉजर स्कंक, वो पहुंचता है विजार्ड के यहाँ, और विजार्ड का घर का एड्रेस उसको बताया था ओल्ड वाइज आउल ने। तो एड्रेस बताया था कि ऐसे ऐसे क्या क्या पार करके तुमको जाना पड़ेगा, और वो सब करके पार करके रॉजर स्कंक पहुंचा अब विजार्ड के घर के पास। और विजार्ड के घर के बारे में बताया गया था, इट इज़ अ वाइट कलर्ड हाउस, ना, वाइट कलर का घर था उसका। और वहाँ जा कर के रॉजर स्कंक जो है वो नॉक करता है घर को, मतलब घर के दरवाजे को खटखटाता है। इसके बाद फिर हम लोग को वापस टेक्स्ट में आ जाना है। अब जैक ये कहानी सुना रहा है अपनी बेटी, 4 साल की बेटी जो को। जैक जो है उसके बारे में प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी मैंने ये डिस्कस किया था कि इस पूरे चैप्टर में जैक जो फादर है उसका स्टोरी टेलिंग, उसका कहानी बताने का जो तरीका है उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। और मतलब ये बताना चाहता है कि वो एक अच्छा स्टोरी टेलर है। जैक इज़ अ गुड स्टोरी टेलर। तो ये बहुत बार टेक्स्ट में हम लोग को देखने को मिलेगा कि जैक जो है वो एक अच्छा स्टोरी टेलर उसको क्यों बोल रहे हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ भी है, ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग टेक्स्ट से शुरू कर रहे हैं। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल। उधर जो कहानी सुना रहा था जैक, जिसमें बेबी रॉजर स्कंक वाइट कलर्ड हाउस के पास पहुंच गया है, जो विजार्ड का हाउस है, और वहाँ पे जा कर के दरवाज़ा नॉक करता है। तो इधर जो जैक है वो स्टोरी सुनाते वक्त उधर जो दरवाज़ा नॉक करने का बात कर रहा है, तो इधर जैक जो है वो उस नॉक को मतलब और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए वो बेड के बगल में जो विंडो था, है ना, उस विंडो के एक पार्ट को वो नॉक करता है जैक, मतलब उस वहाँ खट 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 की आवाज़ करता है एक इफ़ेक्ट देने के लिए कि ये आवाज़ ऐसी आवाज़ आ रही थी जब लिटिल रॉजर स्कंक दरवाज़ा खटखटा रहा था। तो उसको दरवाज़ा खटखटाने के आवाज़ को थोड़ा रियलिस्टिक बनाने के लिए वो जैक जो है वो सचमुच में खिड़की पर, विंडो सिल लिखा हुआ है यहाँ पर, खिड़की के एक पार्ट पर वो भी नॉक करता है। ये एक अच्छा उदाहरण है उसके गुड स्टोरी टेलर होने का, कि वो इफ़ेक्ट समझता है कि कहाँ क्या इफ़ेक्ट देना चाहिए, तो साथ में वो भी नॉक करता है। और इधर उसके इस नॉक का क्या असर पड़ता है जो पर, जो कहानी सुन रही है। लिखा है, एंड अंडर द कवर्स जोज टॉल फिगर क्लेंच्ड
in an infantile thrill। ये जो जैक का जो स्टोरी टेलिंग का मेथड है, इतना सक्सेसफुल मेथड है कि उसका इफ़ेक्ट जो पर पड़ता है, स्टोरी में जो घटनाएं होती हैं, जो घटनाएं बताता है जैक, वो इस तरह से बताता है, ये उसका अपना आर्ट है जैक का, एंड ही इज़ वेरी गुड एट द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो उसका इफ़ेक्ट जो होता है उससे पता चलता है कि कितना अच्छा स्टोरी टेलर था। बोला गया है, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं यहाँ इस ये टेक्स्ट बुक में, तो पहले उनका मीनिंग भी लिख दिए हैं, उसको ज़रा देख लो, तब फिर सेंटेंस का मीनिंग समझ पाओगे। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत जल्दी नहीं देखे जाते और आप में से बहुत सारे लोग इन वर्ड्स के बारे में शायद नहीं जानते होंगे। तो ये पहला वर्ड है रैप्ट। रैप्ट का मतलब पहले ही बता चुके हैं, खटखटाना। विंडो सिल मतलब खिड़की का एक पार्ट है जिसको विंडो सिल बोला गया है। और अंडर द कवर्स, जो टॉल फिगर का मतलब है कि जो लेटी हुई थी और जो चादर ओढ़ी हुई थी, तो उसको बोला है कवर, जो टॉल फिगर। और यहाँ पर फिर से रिपीट किया है, हम लोग पहले भी इस स्टोरी में देखे हैं टेक्स्ट में, जब ये बताया है जैक कि जो अब इतनी बड़ी हो गई थी कि उसके पैर जो हैं वो डबल बेड पे हाफ वे तक पहुंच रहे थे। यहाँ फिर बोला गया टॉल फिगर, जोज टॉल फिगर, ठीक है। क्लेंच्ड एक वर्ड यूज किया गया, अब इसको समझें पहले। क्लेंच्ड का मतलब है टू होल्ड टाइटली। किसी चीज़ को जब आप एक्साइटेड हो करके जोर से पकड़ लेते हैं, उसके लिए क्लेंच्ड वर्ड है। फिर है इनफैंटाइल थ्रिल। तो थ्रिल का मतलब हम लोग समझते हैं एक्साइटमेंट, ठीक है। और इनफैंटाइल वर्ड कहाँ से बना? इन्फैंट से। और इन्फैंट वर्ड मैंने आपको इसी चैप्टर में बताया था। तो यहाँ इनफैंटाइल का मतलब है चाइल्डिश, लाइक अ चाइल्ड, और थ्रिल का मतलब एक्साइटमेंट। तो ये जैक जिस तरह से इफ़ेक्ट दे रहा था, जितना इफ़ेक्टिवली वो अपना कहानी सुना रहा था, उसका ये एक एग्ज़ाम्पल है कि जैसे ही जैक खटखटाने की आवाज़ निकालता है खिड़की पर, और उधर स्टोरी में भी वो रॉजर स्कंक दरवाज़ा खटखटा रहा है मजिशियन विजार्ड के घर का, तो जो पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो है वो जो ओढ़े रहती है कवर, उसको टाइटली पकड़ लेती है। मतलब जो कंबल वो ओढ़े रहती है उसको, उस पर उसका पकड़ थोड़ा टाइट हो जाता है। ही टाइटली होल्ड द ब्लैंकेट, और इससे ऐसा लगता है जैसे चाइल्डिश एक्साइटमेंट, वो जो बच्चों में जो एक एक्साइटमेंट होता है, तो वो एक्साइटेड हो जाती है लाइक अ चाइल्ड। ये जैक का सक्सेसफुल स्टोरी टेलर होने का एक एग्जाम्पल है कि जो पर उसके स्टोरी का इतना प्रभाव पड़ता है कि जो एक्साइटेड हो जाती है। ये चाइल्डिश एक्साइटमेंट था, जिसको ये डिफ़िकल्ट वर्ड है इनफैंटाइल थ्रिल। तो ये चाइल्डिश एक्साइटमेंट का मतलब जो बच्चों के जैसे एकदम एक्साइटेड हो जाती है, और वो अपने जो ब्लैंकेट ओढ़े हुए थी, कवर की हुई थी, उस ब्लैंकेट को वो टाइटली होल्ड कर लेती है। मतलब अब दरवाज़ा खुलेगा तो विजार्ड निकलेगा बाहर, ये सब सोच करके एक्साइटमेंट में वो
अपना ब्लैंकेट को टाइटली पकड़ लेती है। एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट। और उसके बाद उधर कहानी में रॉजर स्कंक जब दरवाज़ा रैप करता है, खटखटाता है, नॉक करता है, तो दरवाज़ा खोलता है। उसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन, एक छोटा साइज का, टाइनी मतलब स्मॉल, टाइनी भी है लिटिल भी है, ओल्ड मैन केम आउट। तो दरवाज़ा खोला एक छोटे साइज के बूढ़े आदमी ने, विथ अ लॉन्ग वाइट बियर्ड। फिर वो जो बूढ़ा आदमी था जिसने दरवाज़ा खोला था, उसका लंबा वाइट कलर का दाढ़ी था, बहुत लंबा दाढ़ी, लॉन्ग वाइट बियर्ड, एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट। और उसने एक पॉइंटेड शेप का ब्लू कलर का हैट पहना हुआ था। अब ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है जिस कैरेक्टर का, जो लोग शुरू से इस स्टोरी में हैं इंक्लूडेड, वीडियोस में देखा है उन्होंने और पढ़ा है, तो वो लोग गेस कर सकते हैं कि ये जो डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है ये उस मैजिशियन को डिस्क्राइब किया जा रहा है जिसको विजार्ड बोला जाता था। दरवाज़ा खोलने वाला छोटा सा दिखने वाला बुढ़ा आदमी जो है, ओल्ड मैन जो है, जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी है और जिसने एक ब्लू कलर का हैट पहना है, पॉइंटेड है, ब्लू हैट है, वो आदमी दरवाज़ा खोल करके बाहर आता है रॉजर स्कंक के सामने। और तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये जो बताया गया है ना डिस्क्रिप्शन वो आदमी का, मैजिशियन का, तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक पिक्चर भी दिया हुआ है, वो मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। यहाँ देखो, ये पिक्चर देख रहे हो, कैरेक्टर जो है, लंबी दाढ़ी, ठीक है, पॉइंटेड हैट, ब्लू कलर का हैट, ये तो मतलब ब्लैक एंड वाइट पिक है, पर ये हैट देख रहे हो, इसका हैट ब्लू कलर का और पॉइंटेड ऊपर, और दाढ़ी इसकी देखो एकदम ज़मीन तक है, और साइज़ छोटा सा है और बूढ़ा इंसान है। यही है मैजिशियन, विजार्ड। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में चैप्टर के पेज में इसका ये पिक दिया हुआ है। आप जब भी आप मैजिशियन विजार्ड को इमेजिन कीजिएगा इस स्टोरी में, तो आप इसी पिक्चर को रिकॉल कीजिएगा कि ऐसा दिखता था वो मैजिशियन, छोटा सा बूढ़ा आदमी जिसकी लंबी सी सफ़ेद सी दाढ़ी है और जिसने एक ब्लू कलर का और पॉइंटेड हैट पहना हुआ है, ये है मैजिशियन। ये फ़ोटो हम आपको आपके बुक का ही दिखा रहे हैं, एनसीईआरटी बुक में है ये फ़ोटो, आप देख सकते हैं चैप्टर में। तो उसको डिस्क्राइब किया गया है, जो फ़ोटो अभी हम आपको दिखा रहे थे, देखो यहाँ तक डिस्क्रिप्शन है उसका, उसके बारे में याद रखना है कि क्या क्या डिस्क्राइब किया गया, कैसा दिखता था मैजिशियन, ये याद रखना। अब वो मैजिशियन आया बाहर, ठीक है, और वो बोला, ये मैजिशियन का जो कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पर, वो प्रॉपर इंग्लिश के वर्ड्स जैसे स्पेलिंग्स नहीं मिलेंगे, थोड़े से अटपटे से मिलेंगे। जैसे ये है व्हाट दिस, जैसे ये है वॉचर, ये वांट, ये जो दो वर्ड्स दिए हैं ये थोड़ा इंग्लिश से अलग हट के वो वर्ड्स हैं,
मैजिशियन था, थोड़ा सा इफ़ेक्ट क्रिएट किया गया ये दे करके। मैजिशियन बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही वो एक एक्सप्रेशन देता है, EH जो लिखा है ना, एक्सप्रेशन देता है वो एक, ठीक है। व्हाट इज दिस, मतलब क्या काम है, तुम कौन हो। व्हाट डू यू वांट, बोलता है तुमको क्या चाहिए, क्या काम है तुमको। और बोलता है यू स्मेल ऑफुल, बोलता है ऑफुल का मतलब लिख दिए वेरी बैड। मैजिशियन बाहर निकलता है और बड़ा एक बुरा एक्सप्रेशन बनाता है और पूछता है कि तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो, और तुम बहुत बैड स्मेल कर रहे हो। मैजिशियन ये सब बोलता है रॉजर स्कंक को, बेबी रॉजर स्कंक को। और ये जब मैजिशियन का कैरेक्टर जैक जब अपनी बेटी को, जो को सुनाते हैं कहानी, तो मैजिशियन का कैरेक्टर जब आता है तो वहाँ पे जैक अपना वॉइस जो है वो भी थोड़ा मतलब चेंज करके बोलता है। ये भी उसके स्टोरी टेलिंग, गुड स्टोरी टेलर का एक एग्जाम्पल है कि जैक जो है वो, उसमें इतना आर्ट था कि वो जो कैरेक्टर्स का स्टोरी सुनाता था तो उन कैरेक्टर्स जैसा वॉइस भी निकालने का कोशिश करता था। मतलब रॉजर स्कंक के कुछ बोल रहा है तो रॉजर स्कंक मतलब जैसा कुछ आवाज़ अलग निकालेगा, ठीक है। और आउल है तो आउल का अलग आवाज़ निकालेगा। और यहाँ पर स्पेशली सभी आवाज़ों में से जो फेवरेट आवाज़ थी उसकी, जैक की, वो फेवरेट आवाज़ थी जब वो मैजिशियन विजार्ड की आवाज़ निकालता है। यही उसका फेवरेट आवाज़ था। यहाँ लिखा हुआ है द विजार्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट्स। विजार्ड का वॉइस जो वो निकालता था तो सारे कैरेक्टर्स के वॉइसेस में से विजार्ड का वॉइस सबसे पसंदीदा वॉइस था जैक का। He did it by scrunching up his face। अब वो थोड़ा यहाँ डिटेल में बताया गया है आपको कि जब विजार्ड का आवाज़ निकालता था, विजार्ड कैरेक्टर का जो वॉइस निकालता था, जो कि फेवरेट वॉइस था जैक का, तो उस समय वो उसके एक्सप्रेशंस कैसे होते थे, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होते थे, उनको थोड़ा यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ भी कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया था कि क्लेंच्ड वर्ड यूज़ किया, इनफेंटाइल थ्रिल वर्ड यूज़ किया, तो उसका मीनिंग मैंने आपको आसानी से बताया कि होल्ड टाइटली, और इनफेंटाइल थ्रिल का मतलब बच्चों जैसी एक्साइटमेंट। तो ये जो इफ़ेक्ट आता है जैक के स्टोरी टेलिंग से, इसमें जैक का बहुत बड़ा रोल है। और उसका 8-2 साल में प्रैक्टिस कर करके वो इतना अच्छा आर्टिस्ट बन गया है, स्टोरी टेलर बन गया है कि वो सभी कैरेक्टर्स को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करता है। और उन कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करते वक्त उसके एक्सप्रेशंस जो हैं वो उस कैरेक्टर्स के जैसे ही होते हैं जो कैरेक्टर को वो डिस्क्राइब कर रहा होता है, और वैसे ही आवाज़ें भी निकालता है वो, वॉइसेस भी वॉइस में भी चेंजेस लाता है। और सारे कैरेक्टर्स में से विजार्ड का जो कैरेक्टर था उसके लिए जो वॉइस वो चेंज करता था जैक, ये उसका फेवरेट वॉइस था।
ठीक है। उसके बाद उसको बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है कि वो कैसे करता था, ही डिड इट। जैक कैसे निकालता था विजार्ड का वॉइस, उस समय उसके एक्सप्रेशंस कैसे होते थे, इसको डिस्क्राइब किया गया है। उसके लिए कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जैसे स्क्रंचिंग। तो इसका स्क्रंचिंग का मीनिंग पहले ही समझ लो। टू डिस्टॉर्ट लिखे हैं वहाँ, और डिस्टॉर्ट वर्ड अगर नहीं जानते हो तो उसका मतलब बोलचाल में हम लोग बोलते हैं किसी चीज़ को बिगाड़ना, किसी चीज़ को खराब करना, उसको डिस्टॉर्ट करना बोलते हैं। तो डिस्टॉर्ट के लिए, किसी चीज़ को बिगाड़ने या खराब करने के लिए स्क्रंचिंग वर्ड यूज़ किया है। और वो किस चीज़ को बिगाड़ता था या खराब करता था, स्क्रंच करता था? अपने चेहरे को, स्क्रंचिंग अप हिज फेस। जैक जो है वो अपने चेहरे को थोड़ा बिगाड़ लेता था, मतलब एक्सप्रेशन ऐसा बनाता था जब वो विजार्ड मैजिशियन का रोल प्ले करता था, तो जो उसका फेवरेट रोल था, तो चेहरे को डिस्टॉर्ट कर देता था अपना, मतलब अपने चेहरे को थोड़ा बिगाड़ लेता था। एंड समहाउ विनिंग थ्रू हिज आइज, और उसका ये एक वर्ड और आया है स्क्रंचिंग के जैसा ही एक वर्ड है, देखो विनिंग। इसका मीनिंग दिए हैं लाउड और पेनफुल साउंड। उसका जो साउंड रहता था, जैसे एक, मतलब वो बूढ़ा कैरेक्टर है मैजिशियन, तो थोड़ा बूढ़े जैसी उसकी आवाज़ होनी चाहिए, है ना, लाइक एन ओल्ड मैन। और उसी को, बूढ़े जैसी आवाज़ को क्रिएट करने के लिए वो अपना फेस को बिगाड़ लेता था, डिस्टॉर्ट कर लेता था, चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज कर लेता था, और किसी तरह वो एक अलग सा आवाज़ में बोलता था, जिस आवाज़ को लाउड और पेनफुल साउंड कहा गया है। मतलब जैसे बूढ़े बोलते हैं तो थोड़ा पेनफुल साउंड होता है क्योंकि उनका उम्र हो चुका होता है, और लाउड परहैप्स इसलिए क्योंकि मतलब उनको कम सुनाई देता है, बूढ़ों को, बूढ़े व्यक्ति को, अक्सर एल्डरली पीपल को धीरे धीरे सुनाई देना थोड़ा कम हो जाता है, तो वो लोग जो बोलते हैं वो थोड़ा लाउड बोलते हैं। तो जैक जब विजार्ड मैजिशियन का रोल निभाता था कहानी में, तो ये उसका फेवरेट कैरेक्टर था, और इसको बहुत अच्छे से वो करता था, मन से। और उसके लिए उसको क्या करना होता था? उसके लिए उसको अपने चेहरे को थोड़ा बिगाड़ना होता था, चेहरे को थोड़ा एक्सप्रेशन से बिगाड़ता था, और बूढ़े जैसी पेनफुल साउंड निकालता था। मतलब वॉइस जो है वो बूढ़े जैसी थोड़ी पेनफुल साउंड निकालता था। थ्रू हिज आईज विच फेल्ट फॉर द इंटरवल, मतलब इंटरवल मतलब है फॉर अ चेंज, मतलब कि हमेशा चेंज करता था कैरेक्टर के अनुसार अपने वॉइस को भी, तो वो चेंज करता है। और र्यूमी वर्ड है यहाँ, एक फिर डिफिकल्ट वर्ड दिया है। र्यूमी का मतलब है स्ट्रेंज, और स्ट्रेंज का मतलब है अजीबोगरीब, मतलब अनयूजुअल। वो अजीबोगरीब आवाज़ें निकालता था कैरेक्टर के अनुसार, उसको अपना वॉइस चेंज करना पड़ता था। और वो जब विजार्ड के कैरेक्टर में आता था तो ये उसका बेस्ट फेवरेट कैरेक्टर था। और वो कैसे करता था? उसको अपने चेहरे को डिस्टॉर्ट कर लेता था और लाउड और पेनफुल
साउंड होता था, वॉइस उसका लाउड और पेनफुल होता था, और ऐसा वो चेंज के लिए करता था। और जब ये चेंज करता था, ऐसा वॉइस जब निकालता था, तो स्ट्रेंज वॉइस उसको कहा गया है, र्यूमी वॉइस को बोला गया है कि अजीब सी सुनाई देने वाली आवाज़ आती थी। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम। और जैक को पर्सनली ऐसा लगता था कि ओल्ड मैन का जो कैरेक्टर है, विजार्ड ओल्ड मैन है, तो उसका कैरेक्टर, उसकी आवाज़ बनाना, उसके जैसा चेहरे को थोड़ा बिगाड़ लेना और पेनफुल और लाउड वॉइस में अजीब सी आवाज़ निकाल करके ये जो ओल्ड कैरेक्टर का वॉइस वो निकालता था, उसको बोलता है ही दैट मोस्ट सूटेड हिम। ये ऐसा जैक को लगता था कि वो बूढ़ों वाला जो कैरेक्टर है और जो आवाज़ है वो उसको सबसे अच्छा सूट करता है। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बातें बताई गई हैं अभी तक आपको। इस पैराग्राफ को मैंने जहाँ से शुरू किया है, यहाँ से लेकर के स्टोरी में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है टेक्स्ट का, जहाँ पे दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो अंदर से विजार्ड दरवाज़ा खोल के निकलता है। विजार्ड को डिस्क्राइब किया गया है कि कैसा दिखता है, ठीक है। फिर उसका एक पिक भी दिखाया आपको कि एनसीईआरटी बुक में ऐसा ही दिखाया गया है विजार्ड को। और उसके बाद वो बोलता है कि कौन हो, क्या काम है तुमको, तुमसे बहुत ख़राब सी स्मेल आ रही है। और विजार्ड का वॉइस का, कैरेक्टर का वॉइस जो है, ये फेवरेट वॉइस था जैक का। और फिर बताया है कि वो कैसे निकालता था, अपने चेहरे को डिस्टॉर्ट करके, आईज़ को भी थोड़ा डिस्टॉर्ट करता था और पेनफुल लाउड वॉइस निकालता था। और चेंज लाने के लिए वो ऐसा करता था और बड़ा अजीब स्ट्रेंज वॉइस होता था उसका, और विजार्ड के कैरेक्टर के रूप में। और लास्ट में लिखा है कि उसको लगता था, जैक को लगता था कि ये ओल्ड मैन का कैरेक्टर जो है, विजार्ड का कैरेक्टर, ये उसको सबसे ज़्यादा सूट करता है। तो ये उसका फेवरेट कैरेक्टर था जैक का, इसका रोल निभाना। इसके आगे फिर हम लोग, और स्टोरी में भी पार्ट बाकी है, तो इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टेक्स्ट का पार्ट। थैंक यू।